नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा भारतवर्ष आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, रिपब्लिक डे, जो कि साथियों आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि 26 जनवरी 2021, आज के 26 जनवरी 2021, जो कि हम देखते हैं 26 जनवरी को भारतवर्ष अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। हमारे तिरंगे को लहराया जाता है, जो हमारा मान सम्मान वही है सब कुछ, तिरंगा। जय भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, तो आज उसी के ऊपर मैं आपसे रूबरू होने आया हूं कि ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। साथियों, आज उसी के ऊपर हम कुछ मिनट चर्चा करेंगे। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे थे कि होशियार जी सर की अभी तक क्लास नहीं हुई, आज हमें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी नहीं दी। तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को, युवा साथियों को, दोस्तों को, मेरे छोटे बड़े सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे, आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत गणतंत्र राज्य घोषित हुआ था। इसके पीछे क्या कहानी है, उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, वैसे भारतीय संविधान निर्माण की कहानी, जो कि मैंने अभी तक उसको लेकर के कोई भी वीडियो या क्लास नहीं बनाई। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत इंतजार है कि होशियार जी सर कब भारतीय संविधान निर्माण की कहानी बताएंगे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा ने किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण किया, उसके ऊपर चर्चा सुनना चाहते हैं। हाँ साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा कि मैं भारतीय संविधान निर्माण के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया और रोचक और मजेदार गजब वीडियो बनाऊंगा, जो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। तो आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस होता क्या है, ये बताओ साथियों। कई बार हम देखते हैं कि इंग्लैंड है वो लोकतंत्र तो है, ब्रिटेन, जबकि भारत लोकतंत्र भी है और आप देखोगे गणतंत्र भी है। ये गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, जो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतने मतदाता शायद ही विश्व के किसी देश में होंगे जितने अपने देश भारत में है। आ गई ना बात समझ में। साथियों, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कॉलेज के स्टूडेंट है, वो बार बार कहते रहते हैं कि सर आप जैसा कॉलेज और कोचिंग में इंटरेस्टिंग पढ़ाते हो, मजे लेकर के, हंस मुख चेहरा लेकर के, उस तरीके से आप यूट्यूब के अंदर जब आप क्लास बनाते हो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनाते हो। हाँ साथियों, आपका कहना एकदम सही है। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि क्लास की तरह ही यूट्यूब के ऊपर भी आपको समझा सको। साथियों, वैसे आपको पता भी होगा कि क्लास का माहौल कुछ अलग होता है। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सामने बैठे रहते हैं, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा मैं बताना और समझाना चाहता हूं, जबकि YouTube की जो क्लास होती है मेरे सामने कोई नहीं होता, ओनली कैमरा होता है। साथियों, इसलिए आप ही बताओ
कि क्लास जैसा मजा या इंटरेस्ट आपको YouTube क्लास के अंदर नहीं मिलेगा। है ना साथियों, आई बात समझ में? हाँ साथियों, तो आप देखोगे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया था साथियों आज ही के दिन, और उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस, ये दो हमारे राष्ट्रीय पर्व। वैसे हम कह सकते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये भी हमारा राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय पर्व कितने आते हैं? 3। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। आई बात समझ में साथियों? इसलिए आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, हमें गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया पूरे संपूर्ण भारत को। इसके पीछे एक लंबी कहानी है साथियों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो अति महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से भी और व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी। हम भारत के नागरिक हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे देश की शासन व्यवस्था का, क्योंकि हमारी आजादी के लिए पता नहीं कितने हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और उसके बाद में हमारे वतन को आजादी मिली थी। कहा जाता है ना कि यही हमारी परिपाटी है, खून दिया नहीं दी देश की माटी है। तो साथियों, जो हमारे फौजी भाई जो आज भी सीमा पे तैनात है भारत माता की रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए रात दिन 24 घंटे वो तत्पर रहते हैं हमारे बॉर्डर या सीमा जो देश की है वहां पर। तो साथियों, बात थी, आप देखोगे जो कि दिसंबर 1929, जो कि 28 से 31 दिसंबर 1929 को लाहौर जो वर्तमान में हम कह सकते हैं पाकिस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, बड़ा शहर है, जो कि उस समय तो अपने भारत में ही तो था। तो दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और उस समय कहा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पहली बार, कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, औपनिवेशिक राज्य नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि साथियों उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये बहुत बार कॉम्पिटिशनों में क्वेश्चन भी बन करके आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, कहां की गई और किसके द्वारा की गई। तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। जो कि कब की गई? 1929 में। कहां की गई? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस समय लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो पहली बार अध्यक्षता कर रहे थे। क्योंकि कांग्रेस के जो कुल अधिवेशन हुए थे 55 आजादी तक, उस समय कहते कि सबसे ज्यादा नेहरू ने 3 बार और दादाभाई नौरोजी ने भी 3 बार, जिसे वयोवृद्ध भारत का पितामह कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख उदारवादी नेता, वो भी 3 बार और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार। लेकिन यहां पर
पहली बार है नेहरू, जो कि महात्मा गांधी ने एक बार ही की थी 1924 बेलगांव कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। ये क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए होंगे साथियों। उस समय यह तय किया गया कि हम अगले वर्ष 1929 के बाद अगला वर्ष क्या आएगा, आप देखोगे 1930। कौन सा आएगा? 1930। उसकी 26 जनवरी, जो कि बता देता हूं साथियों 26 जनवरी ही क्यों चुनी, ये 26 जनवरी तो संयोग से आ गई। उस समय यह तय हुआ था कि 1930 की जनवरी का जो लास्ट संडे होगा, लास्ट रविवार होगा जनवरी महीने का, उस दिन की बात की थी। और उस दिन कौन सी तारीख हो गई? 26 जनवरी हो गई, लास्ट संडे। तो उस समय जो कि लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराएंगे और हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये बात तय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया साथियों? ध्यान दो, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो था मनाया गया, वो प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसके पीछे ये कहानी थी। उसके बाद भारत, अपना देश, मेरा देश भारत महान, जो कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया। भारत वो आजाद हो गया। हां, थोड़ा सा दुख ये जरूर था कि भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, लेकिन भारत को आजादी मिल गई। कब? 15 अगस्त 1947 को, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी प्राप्त हुई थी। उसी रूप में हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं साथियों। आई बात ध्यान में, जो कि हमने अपनी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या अपने शहर गांव के अंदर देखा होगा कि ये दोनों ही पर्व हमारे राष्ट्रीय पर्व है, जो हमारे अंदर जोश जज्बा जुनून भरते हैं, देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई लिंग नहीं, हम सब भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं। तो ध्यान देना साथियों, अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। उस समय हमारा संविधान बन रहा था, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, जो कि आप देखोगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया, जिसको बनाने में, निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, कुल 1084 दिन लगे थे, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दूरदृष्टि की सोचते हुए देवदूत की तरह काम किया था, जो कि आगे की सोचने वाले कि आगे आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या होगी, उस समय उन्होंने सोच लिया था ये बात, और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, जो कि भारतीयों को अच्छा लगे, ऐसा संविधान बना दिया भारत का, जो आज विश्व का सबसे बड़ा
लिखित और निर्मित संविधान है भारत का, सबसे व्यापक विस्तृत भारत का संविधान अपना संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान भी हमारा माना जाता है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, सार कहा जाता है, वो भारतीय संविधान का दर्पण है। जो संविधान में सर्वप्रथम उसी को ही समाहित किया गया था, तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व के संविधानों की प्रस्तावनाओं में सबसे ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण प्रस्तावना मानी जाती है। विश्व की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर है। ठीक है साथियों, आगे इतनी बात समझ में। हाँ, आगे देखो, जब यह संविधान बन करके तैयार हो गया, उस दिन मात्र केवल 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए। कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, और कहा जाता है कि इसी 26 नवंबर को भारत ने कानून या विधि दिवस मनाना स्वीकार कर लिया। और 2015 से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, जो कि हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के जनक, वास्तुकार, निर्माता माने जाते हैं, उनकी 125वीं जयंती थी। उस समय कहा जाता है कि इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया था उस वर्ष 2015 में। कब किया था? 2015 में इसे 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाना स्वीकार कर लिया भारत वर्ष में। उसके बाद में सोचा हमारे संविधान निर्माताओं ने कि संपूर्ण संविधान को आज लागू न करके केवल 16 अनुच्छेदों को ही लागू करते हैं। संपूर्ण संविधान को हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए संविधान 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया था। साथियों, आगे ना बात समझने, यही कारण है 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान संपूर्ण देश में, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, जो अनुसूचियां अब बढ़ करके 12 हो चुकी है। हालांकि भाग की संख्या भी संशोधन के बाद में बढ़ चुकी है, यह भी माना जाता है, जो कि अनुच्छेद भी, क्योंकि अब तक भारतीय संविधान के अंदर 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कहा जाता है कि इसके बाद में भारतीय संविधान के अंदर 448 तो अनुच्छेद हो गए, भाग है वो 25 हो गए, अनुसूचियां 12 हो गई। लेकिन साथियों, बता देता हूं, राजनीति विज्ञान के कंपटीशन के आधार पे माना जा रहा है कि अनुच्छेद 395 ही रहेंगे, भाग है वो 22 ही रहेंगे, जो कि अनुसूचियां हैं वो 8 से बढ़ करके 12 हो जाएगी। अगर आपको थे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय तो 8 और अब कितनी है, तो 12 हो जाएगी। ठीक है साथियों, इस कारण 26 जनवरी को हम गणतंत्र हुए थे।
जिसमें कहा गया, ध्यान देना साथियों, जो कि 10:18 पर सुबह भारत को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया, गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। और उसके बाद में कहा जाता है कि 10:24 पे 10:24 पे सुबह उसके 6 मिनट बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई और भारत को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया, जो कि गणतंत्र का अर्थ होगा जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत वंश परंपरा पे नहीं होगा। ये नहीं कि उसके बाद उसका बेटा, ना जी ना। भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, उसके प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति। इसलिए भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, जबकि इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जो कि आप देखोगे लोकतंत्र तो है वहां पे, लेकिन गणतंत्र नहीं, क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष सम्राट या फिर महारानी कह सकते हो, अगर सम्राट नहीं है तो वहां पे पैतृक होगा, वंशानुगत होगा, पिता के बाद उसका बेटा। जैसे हमारे घरों के अंदर, हमारे परिवार में देखते हैं कि मुखिया पैतृक होता है, पिता के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसे बोलते हैं वंशानुगत, पैतृक, वंश परंपरा पे। जबकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष तो निर्वाचित होगा और वही अर्थ होता है गणतंत्र। तो बता दो साथियों, भारत गणतंत्र हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहां के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के बाद, प्रति 5 वर्ष बाद। आईएएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत गणतंत्र कैसे है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत, वंश परंपरा पे नहीं होगा, पैतृक नहीं होगा। ठीक है साथियों, एक ध्यान देना, 15 अगस्त के दिन तो कोई भी मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट हमारे देश में नहीं आता। हम नहीं बुलाते। क्या हम वापस गुलाम बनना चाहते? नहीं, ना जी ना। 15 अगस्त को कोई नहीं आता मुख्य अतिथि, लेकिन हम 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं, मुख्य अतिथि, जो कि ध्यान देना 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि नेहरू का बहुत ही महत्वपूर्ण कह दो, खास कह दो, अच्छा कह दो, मित्र था, दोस्त था, एक विचार मिलने वाला। इसलिए नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बुलाया था पहले मुख्य अतिथि के रूप में। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को तो साथियों हम मुख्य अतिथि बुलाते अपने देश में, ठीक है ना, 15 अगस्त को नहीं बुलाते। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। आज जो अति महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं ना साथियों, आपको आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। चाहे सामान्य नॉलेज के, व्यवहारिक ज्ञान के बतौर मान लो, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो,
अच्छी बड़ी पोस्ट को रिजर्व करते हो तो उस समय ऐसा नॉलेज आपके बहुत काम आएगा। ठीक है ना, समझ गए साथियों? इसे तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण बातें नोटबुक में नोट कर लेना कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों आता है? कई क्वेश्चन बन सकते हैं जो आगे आपके इंटरव्यू में, साक्षात्कार में भी काम आएंगे और व्यवहारिक नॉलेज में तो काम आए ही आएंगे। इस बार 26 जनवरी 2021 को मुख्य अतिथि के बतौर आने वाले थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन किसी कारण से, कहने का मतलब जो कोरोना का हाई वर्जन आया हुआ है, जो हम देख रहे हैं ना, वैश्विक महामारी कोरोना जो आई हुई है, उसकी वजह से उन्होंने भारत का दौरा रद्द कर दिया। इसलिए ये मानो आज हमारे 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि नहीं थे, जबकि आने थे कौन? जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन उन्होंने भारत का दौरा रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, जो कि वहां पर कोरोना का हाई वर्जन जो आया हुआ है उसकी वजह से। अभिभाषण में इस तरीके से 26 जनवरी हम मनाते हैं। ये कारण है साथियों, जहां तक मेरे को विश्वास है ये कहानी आपके अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया हमने? तो ध्यान देना, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, उसके बाद में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना स्वीकार कर लिया। उसके बाद में जैसे ही हम आजाद हुए तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में जैसे ही हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को उसे कानून विधि दिवस और 2015 से उसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद में जैसे ही हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, उस दिन केवल 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया, जबकि पूरे संविधान को लागू किया 26 जनवरी को, और उस समय भारत को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिला दी गई और कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे, भारत का राष्ट्राध्यक्ष वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। ध्यान देना, जबकि वंशानुगत या आप कह सकते हो पैतृक नहीं होगा। ध्यान देना साथियों, ये इंग्लैंड में है। कहां पे? इंग्लैंड में। जैसे कि हम अपने घरों में नहीं देखते क्या कि घरों में गणतंत्र है, पैतृक है। पहले दादाजी के बाद में बाबू साहब या अपने पिताजी, बड़े हैं तो पिताजी, उसके बाद पिताजी के बाद में भैया, इस तरीके से चलेगा। वंशानुगत क्रम, मुखिया, प्रधान, हेड वही होगा घर का, जबकि हमारे देश का जो हेड है वो निर्वाचित होगा साथियों। क्या होगा? निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत या पैतृक। उसे ही कहेंगे हम गणतंत्र, और भारत एक गणतंत्र राज्य है। नोट कर लेना इस बात को। तो साथियों, कैसी लगी आज वाली क्लास आपको, जो कि मैं आपसे रूबरू होना चाहता था। आप सभी मेरे देशवासियों को ये मानो कि 72वें, कौन सा है? ध्यान देना, जो कि 72वां गणतंत्र दिवस है आज, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था साथियों। तो एक बार पुनः सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, युवा साथियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारा तिरंगा फहराया जा रहा है आज पूरे देश के अंदर, वो इतनी शान के साथ, जो हमारा शान मान सब कुछ वही है, उस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे साथियों। ऐसा प्रण करो। हमारी राज व्यवस्था में जो आज दोष
आ चुके हैं उन दोषों को दूर किया जाए और हमारी राज्य व्यवस्था को विश्व के अंदर नंबर 1 बनाया जाए। ऐसा आज हमें ये प्रण करना चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम भारत माता के लिए मर मिटेंगे। जो हमारी भारत माता है उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार ना हो। हम हैं भारत माता के और भारत माता हमारी माता है। इस जन्मभूमि पे हमने जन्म लिया है तो ये मानो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। यही तो हमारी आन मान शान सब कुछ यही है साथियों। ओके साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। अपने लिए और अपनों के लिए एक बार पुनः सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।